ये कोई जो एक समस्या की 4-5 नहीं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। जैसे वर्तमान की क्या समस्या, कोई एक समस्या तो होती नहीं है, ठीक है। और 200 शब्दों में हमें लिखना है, तो मान लीजिए भारत है, भारत समूह में है, तो भारत के अंदर कोई एक ही समस्या वर्तमान समय में नहीं हो रही है ना। भारत किसी एक ही समस्या से तो नहीं जूझ रहा होगा, और भी समस्याएं होंगी। तो जो आपको लगता है ना, कि क्या समस्या है। अब निबंध के टॉपिक में यह नहीं दिया है कि किसी एक समस्या पर विचार करें या निबंध लिखें। भारत की वर्तमान समस्या क्या है ना। तो उस समस्या में अगर मान लीजिए जैसे अर्थव्यवस्था की ही आप बात कर लेते हैं, तो अर्थव्यवस्था अगर हमारे देश की चरमरा गई, डगमगा गई, चरमराना डगमगाना पर्यायवाची शब्द है, बिगड़ना है ना, ध्यान रखिएगा। तो अगर डगमगा गई है, उथल पुथल मच गया है अर्थव्यवस्था में, तो बहुत सारी चीजें हैं जिसमें परिवर्तन आ जाएगा, लोगों को उससे समस्या हो जाएगी, उस समस्या से जूझना पड़ेगा, है ना। तो अगर हम भारत में रहने वाले नागरिक हैं, लोग हैं, तो अगर हम जूझ रहे हैं तो भारत भी उस समस्या से ग्रसित है। तो इस तरह की चीजें लेकर के आपको जो भी लगता है कि वर्तमान में भारत इस समस्या को फेस कर रहा है, इस समस्या से ग्रसित है, तो आप उसके विषय में लिखेंगे, टॉपिक वाइज लिखेंगे। और एक चीज और करेंगे, आप उसकी समस्या का समाधान यानी अपने विचार भी दे सकते हैं। निबंध ऐसी विधा होती है जो स्वतंत्र विचारधारा की होती है। निबंध ऐसी विधा है जो स्वतंत्र है ना। निबंध लिखने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, हम उसमें लोगों को सलाह भी दे सकते हैं, सलाह मांग भी सकते हैं, है ना। तो हाँ, विज्ञापन तो नहीं दिए हैं आप लोगों को। आप लोगों को मैंने संवाद दिया है और निबंध लिखने को दिया है। विज्ञापन मैंने 9th में दिया। आपके उसमें है क्या विज्ञापन लिखने को? नहीं है, निबंध और संवाद है, ठीक है। क्या चीज? इसको आपको खूब सुंदर सा आपके पेन पेपर कॉपी उठाना है, उसमें लिखना है, लिखने के बाद पीडीएफ बनाना है, और आपका टाइम शेड्यूल है 31 अगस्त टू 5 सितंबर, ठीक है। आपका टाइम है इस हिंदी एक्टिविटी को सबमिट करने के लिए। तो इन दिनों के दौरान ही आप उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे, मेरे पर्सनल पे सेंड करेंगे, ठीक है। पीडीएफ बना करके, पीडीएफ बना करके, तो पीडीएफ में अगर कोई चीज लिख रहा हो तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे ना। नहीं करोगे वो ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होता है, क्योंकि वो पीडीएफ आपका हमेशा हम लोग के डॉक्यूमेंट्स में सेव रहता है। तो कभी भी अगर कोई क्वेश्चन उठता है तो हम उस पीडीएफ को उठा करके आपको भी दिखा सकते हैं। अगर कोई और भी इंक्वायरी चाहता है कि आपने नहीं जमा किया, मैंने मान लो कह दिया नहीं जमा किया, आपने कहा नहीं जमा किया, तो उस तरह से उस सिचुएशन में हमारे पास वो डॉक्यूमेंट सेव रहता है। और पिक्चर्स जब क्लिक करके देखो तो वो नहीं रहता, इसलिए आप पीडीएफ बना दीजिए, ठीक है। पीडीएफ बना दीजिए, हाँ। फेयर कॉपी भी कर लीजिए आप किसी पेज में। जैसे आप एक्टिविटी जब सबमिट करना होता है तो हम लोग एक्टिविटी सीट को थोड़ा डेकोरेट करते हैं, है ना। एक्टिविटी सीट हमारी डेकोरेट होती है। भाई एक्टिविटी हम क्यों कराते हैं? जर्नल ऐसे होमवर्क में भी दे सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी में हम सब कुछ देखते हैं। क्या क्या देखते हैं? आपकी सोचने की क्षमता क्या है, आपका राइटिंग पार्ट क्या है ना, आपका चिंतन कैसा है, आप किस तरह की क्षमता रखते हो, समझ में आया। तो हम आपका राइटिंग भी देखते हैं, राइटिंग भी देखते हैं, आपने किस तरह से अपने आप को प्रस्तुत किया, आपका प्रेजेंटेशन कैसा है वो भी हम देखते हैं, है ना। और आपके शब्द कैसे हैं वो भी हम देखते हैं। और एक्टिविटी में ये भी देखते हैं कि आपकी सोचने की क्षमता किस तरह है, किस तरह की आप सोच रखते हैं। इतनी चीजों को देख करके 5 नंबर की एक्टिविटी कंडक्ट कराई जाती है। ईच एक्टिविटी 10 मार्क्स की है आप लोगों की, है ना।
तो वो आपको 2 एक्टिविटी आप करोगे तो आप 20 नंबर पाओगे, और उस 20 नंबर के लिए आपको अपनी भाषा पर ध्यान देना होगा, आपकी लिखावट पे ध्यान देना होगा, आपकी प्रस्तुतिकरण पे ध्यान देना होगा, आपके शब्दकोश पे ध्यान देना होगा, आपके चिंतन शैली पे ध्यान देना होगा। क्योंकि देखिए जब हम निबंध लिखते हैं या संवाद या किसी से बातचीत करते हैं तो मेरे शब्दों से, है ना, किस तरह से अपनी बात को, अपने विचार को हम किसी के सामने रख रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीजें देखी जाती है। तब हम 2 लोगों में, देखिए निबंध है या फिर कोई भी टॉपिक है, सारे बच्चे लगभग एक ही जैसा लिखेंगे, ठीक है, लेकिन उसमें अंतर हम क्यों करते हैं? किसी के शब्द बहुत सुंदर होते हैं, किसी की लिखावट उससे बहुत सुंदर होती है, कोई प्रेजेंट किसी चीज को करता है वो बड़े अलग ढंग से करता है, किसी की सोच और लोगों से डिफरेंट होती है, बात वो उसी विषय में कर रहा होता है पर उसकी सोच थोड़ी सी अलग होती है। तो हम क्या कहते हैं, ये बच्चा अलग है, ये संवाद, ये निबंध थोड़ा सा अलग है, तो उसको हमारा वो क्या होता है, थोड़ा सा अलग दिशा में चला जाता है, वहीं पे नंबरों का हेरफेर हो जाता है। जबकि अगर हमें लिखना है, मान लीजिए अगर महात्मा गांधी में निबंध लिखना है तो महात्मा गांधी में तो सब लोग आप वही लिखोगे ना कि वो क्या थे, उनको क्या कहते थे, उनका जन्म कहाँ हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन उसी में कुछ लोग ऐसे 1-2 शब्द उनके लिए लिख देंगे, ऐसे शब्दों का उपयोग कर देंगे कि वो निबंध क्या हो जाएगा, आई कैचिंग हो जाएगा और दिमाग में उसको तुरंत स्ट्राइक करेगा, ये तो बहुत अच्छा लिखा है। तो वो सारी चीजें हम देखते हैं, या आपके बोर्ड एग्जाम में भी वही सारी चीज देखी जाती है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप अपना ये एक्टिविटी करोगे। और इस एक्टिविटी को पिछली एक्टिविटी की तरह नहीं करेंगे कि कुछ ने दिया और कुछ ने बस चुपचाप मेरा सुन लिया और सो गए, ऐसा नहीं करना है। ये एक्टिविटी जितनी लोगों की आएगी आपको आपके नंबर सहित आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे वो जाएगा, ठीक है, और ये आपके सब्जेक्ट इनरिचमेंट के मार्क में उसको फिल किया जाएगा। तो बहुत सभी लोग जितने भी बच्चे हैं दोनों सेक्शन में बहुत ही ध्यान से और जिम्मेदारी से 5 सितंबर के पहले ही, या आखिरी डेट आपकी 5 सितंबर है, उसी के दौरान सारी एक्टिविटी सबमिट कर देंगे। हाँ, एक चीज और, एक्टिविटी सबमिट करते समय बड़े ही सुंदर अक्षरों में अगर आप पीडीएफ बना के देते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पीडीएफ भी बना के दीजिएगा, कोशिश ऐसे ही करेगा। इनकेस अगर कोई बच्चा पीडीएफ में नहीं दे रहा है तो उस पे जो भी 2-3 सीट जो भी वो सबमिट करेगा, सारे सीट पे अपना नाम, क्लास, रोल नंबर एंड डेट ये लिख करके तब देंगे, ठीक है। और प्लीज कोई किसी की कॉपी करने की कोशिश मत करना, सब लोग आप अपने अपने विचार प्रस्तुत करना, ठीक है। संवाद में तो ठीक है, संवाद लिखने का तरीका है कि 2 लोगों के आपस की जो बातचीत चलती है, संवाद 2 लोगों के बीच भी होता है, 2-4 लोगों के भी बीच होता है, तो उसको ऐसे ही प्रस्तुत करिएगा कि जैसे एक व्यक्ति बोल रहा है, दूसरा अपना विचार प्रस्तुत कर रहा है, या फिर दूसरा अपने उस विचार को और दूसरे तरीके से आपसे कह रहा है, फिर आप उससे सहमत हो, नहीं सहमत हो, मतलब एक साधारण सी बातचीत। जब जैसे मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है तो आप लोग आपस में बात करते हो ना, तो कोई कहता है नहीं वो खिलाड़ी ऐसा है, वो इस तरह से होना चाहिए, या फिर पिच अगर ऐसी होती तो इस तरह का खेल होता। तो अपने अपने विचार प्रस्तुत करने। संवाद का यानी मतलब होता है संवाद, सम का मतलब होता है कुछ, वाद यानी बोलना, विचार प्रस्तुत करना, है ना। तो 2 लोगों का आपस में जो बातचीत की शैली होती है वो होना चाहिए, ठीक है। और इसको शुरू भी आप लोग वैसे ही करोगे, शुरू भी वैसे ही करोगे, हाय हेलो से नहीं, है ना भाई। जब आप किसी से मिलते हैं तो किस तरह से रिस्पेक्टफुली मिलते हैं, वहां से शुरू करेंगे, फिर एक चिंतन करते हुए टॉपिक को उस विषय में ले आएंगे, है ना, कि ये इस तरह की बात है तो ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फिर दोनों के विचार आपस में मिल रहे नहीं मिल रहे, इसके भी ध्यान देना होगा आप लोगों को। तो संवाद यानी आपसी विचारों का आदान प्रदान है, उसी क्रिया में इसको लिखेंगे, निबंध के रूप में इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। पिछली बार कई लोगों का मेरे पास आया था तो वो संवाद निबंध जैसा लिखा हुआ था, तो निबंध की तरह नहीं लिखना,
ठीक है। दूसरी बात आपका निबंध की जो बात है, तो निबंध लिखते समय हम क्या करते हैं, टॉपिक वाइज लिखते हैं। पहले तो उस टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे कि ये टॉपिक कहना क्या चाहता है, ये जो शीर्षक है वो हमसे क्या कहना चाहता है, इसका मतलब लिखेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे कि उस शीर्षक को, यानी भारत की वर्तमान स्थिति कैसी है, उस विषय में चर्चा करेंगे। फिर उसके मेन पॉइंट पे आएंगे कि किस किस स्थिति से भारत गुजर रहा है। वर्तमान समय में जो समय चल रहा है उसमें भारत को कैसी कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ रहा है, तो उस परिस्थिति को हेडिंग वाइज करके तब लिखेंगे। उसके बाद से उसका निष्कर्ष भी निकालेंगे कि मतलब इस परिस्थितियों के चलते हमारे भारत के सामने कैसी परिस्थिति आ सकती है ना, ये सारी चीजें लिखना है। उसके बाद से आप उसका सॉल्यूशन भी दे सकते हैं कि यदि इस तरह की व्यवस्था की जाए तो भारत को शायद ऐसी स्थितियों से ना गुजरना पड़े। अगर अच्छी स्थिति है देन बेटर, बुरी स्थिति से भारत गुजर रहा है ना, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है तो आप अपने सुझाव भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। क्योंकि निबंध की जो विधा होती है वह स्वतंत्र होती है। हम स्वतंत्र होते हैं अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने के लिए। हाँ, शब्दों का चुनाव बहुत ही अच्छा करिएगा। आपके पास शब्दकोश अच्छे होने चाहिए। 10th में आकर के आपके शब्दकोश अच्छे होने चाहिए। अच्छा, और कोई जानकारी निबंध और संवाद से लेकर के किसी को चाहिए तो बोलिए। अच्छा, आपको ये दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? क्लास आपको स्क्रीन दिख रहा है? Okay. अब दिख रहा है? अब दिख रहा है? ठीक है। तो संवाद हम कैसे लिखेंगे? संवाद पहले तो हम शीर्षक लिखेंगे। शीर्षक क्या है? ठीक है, शीर्षक आपका जो भी उसमें दिया है वो रहेगा। फिर संवाद क्या होता है? संवाद एक बार आप लिखेंगे कि दो व्यक्तियों के बीच या उससे अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं के बीच जो आपसी चर्चा होती है ना, जो आपस में चर्चा होती है या बातचीत होता है, उसी को हम कहते हैं संवाद। ठीक है, ठीक। अपने विचारों का, एक दूसरे के विचारों का एक दूसरे के विचारों का जो आदान प्रदान होता है, जो आदान प्रदान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? संवाद कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आप शुरू करेंगे। उसके बाद से दो लोग आएंगे, एक अपनी बात रखेगा, दूसरी अपनी बात रखेगा। ठीक, तो इस तरह से हम संवाद लिखेंगे। निबंध का क्या करेंगे? निबंध में सबसे पहले हम शीर्षक देंगे। ठीक है, उसके बाद हम शीर्षक को समझाएंगे, प्रस्तावना जिसको आप कहते हो। ठीक है, निबंध हो गया, निबंध शीर्षक यहाँ पे दे देंगे। ठीक, उसके बाद से प्रस्तावना में ये रहेगा कि ये शीर्षक हमसे क्या कहना चाहता है। ठीक, उसके बाद से उसके बीच में उस शीर्षक क्या है, हम क्या लिखना चाहते हैं, ये थोड़ा सा हम पहले समझा लेंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद से आप अपनी बात रखेंगे। रखने के बाद भारत किन समस्या से जूझ रहा है, तो पहले तो आप उन समस्याओं को इस प्रस्तावना में गिन लेंगे। ठीक है, उसके बाद से एक एक टॉपिक उठा करके और क्या करेंगे,
उसके विषय में लिखेंगे। और एक चीज, जब हम एग्जाम में, जब बोर्ड एग्जाम में आपका निबंध लिखने को आता है तो उसमें टॉपिक इंक्लूड रहता है, ये निबंध है और ये टॉपिक है ना, इसी पे आपको अपने विचार रखने हैं, ठीक। तो वहां पे फाउंडेशन होता है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आपको लगता है कि भारत एक नहीं अनेक समस्याओं से जूझ रहा है, तो उन सभी समस्याओं के विषय में चर्चा करेंगे। चर्चा करेंगे तो एक साथ नहीं कर देंगे, उसका क्या चर्चा का मैटर है, क्या टॉपिक है ना, किस कारण भारत को समस्या झेलनी पड़ रही है, उसको यहाँ पे लिखेंगे। फिर उसमें किस तरह की समस्या वो झेल रहा है ना, कैसी समस्या है उनके पास, तो उस समस्या को लिखेंगे। अब यहाँ पे समस्या दिया गया है, तो समस्या जाहिर सी बात है अच्छी समस्या हो नहीं सकती है ना, तो कुछ ना कुछ कठिनाई होगी। अब आप देख लीजिए, तत्काल में कोरोना का समय चल रहा है। कोरोना के समय में भारत को आर्थिक समस्या से लेकर के, है ना, मानसिक, शारीरिक, हर तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है। भाई ये कोरोना नामक जो बीमारी है वो ऐसी है कि जिसको हो जा रही है, ठीक, या उसकी मृत्यु भी अधिकांशतः हो जा रही है, पैसे भी खर्च हो रहे हैं, और सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के चक्कर में हमारी अर्थव्यवस्था लाइन पर नहीं आ पा रही है। उसके लिए कंपनियां हम बंद रख रहे हैं, यदि कंपनी खुली भी है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को वहां पर नहीं बुला रहे हैं। ऐसे प्रोजेक्ट हमारे हैं जिसमें ढेर सारे लोगों को एक साथ काम करना है, तो हम उस प्रोजेक्ट को भी सामने नहीं ला पा रहे हैं। तो जब हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे, और जब पैसे नहीं आएंगे तो आर्थिक व्यवस्था डमाडोल हो ही जाएगी, है ना। तो हम, और आर्थिक व्यवस्था जब हमारी गड़बड़ होगी तो हमारा मानसिक संतुलन भी हिल जाएगा, भाई हम परेशान हो जाएंगे, है ना। और मानसिक संतुलन हिल गया, वो दिक्कत हो गई, और इस बीमारी के कारण हमारी क्षति भी हो रही है ना। तो ये सारी समस्याएं अभी तो वर्तमान में भारत इसको झेल रहा है, तो आप ये भी सब टॉपिक उसमें कर सकते हैं, ठीक है। और लेकिन अब आर्थिक व्यवस्था से गड़बड़ हो रहा है, तो उन सब चीजों को, आर्थिक व्यवस्था कहाँ से मजबूत होती है उसको भी ले आएंगे। और वो आर्थिक व्यवस्था यहाँ पर नहीं हो पा रही है, कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है ना, तो लोग गरीबी से जूझ रहे हैं। और भारत पैसा देगा कहाँ जब उसके पास, उसके खजाने में कुछ पैसा ही नहीं होगा, है ना। अर्थव्यवस्था सुचारू रूप से चल ही नहीं पाएगा, है ना। कोई रोजगार नहीं हो पाएगा, कोई ऐसा कंस्ट्रक्शंस नहीं हो पाएंगे, फैक्ट्रियां बंद रहेंगी, तो भाई पैसे कहाँ से आएंगे, है ना। जब पैसे आएंगे नहीं, अब जैसे आप मान लो अभी कितने दिनों तक, अब तो ये रेलवे चालू हुआ, ठीक है, ट्रेनें चलने लगी, हवाई जहाज चलने लगा, तो कुछ पैसे आने लगे, है ना। इसके पहले क्या था, रेल व्यवस्था ठप थी, हवाई जहाज बंद था, रोडवेज व्यवस्था ठप थी। तो जब ये सारी चीजें बंद थी, हम कहीं आ जा नहीं सकते थे, तो रेलवे को भी पैसा नहीं मिल रहा था, ठीक है। हवाई जहाज से हम नहीं जा रहे थे तो वहां भी पैसा हम नहीं दे रहे थे। तो धीरे धीरे तो कठिनाइयां शुरू हो रही थी ना। और ये क्या, ये सारी जो अर्थव्यवस्था है वो रोटेशन से ही चलती है। कुछ न कुछ जरिया ऐसा होता है कि उसी पैसों का आदान प्रदान हर जगह वो गोल गोल घूमता रहता है, उसी की रोलिंग होती है। जब वो रोलिंग ही बंद हो जाएगा तो ऐसे ही दिक्कत हो जाएगी ना। तो इन सब चीजों को आप लिखिएगा, और आपका निबंध 200 शब्द से कम नहीं होना चाहिए।